वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का फेज 2 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। उसके बाद मैंने वीडियो बनाकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी किन किन के एग्जाम्स होने वाले हैं और क्या क्या इसमें कंप्लीट प्रोसेसिंग रहने वाली है। उसके बाद लगातार उस वीडियो में जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पार्ट ए बी, उसके बारे में जो कन्फ्यूजन है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड जो प्रीवियस के एग्जाम में क्या नई बातें हैं, किन किन चीज़ों का आपको मोस्टली ध्यान रखना है, आपको कौन कौन से किस किस टाइप के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस रिलेटेड बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है उन सभी का समाधान मैं देने वाला हूँ। सैम्पल पेपर के साथ आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इस एग्जाम पैटर्न से संबंधित सारी हम बातें करने वाले हैं। उससे पहले साथियों यहाँ पर जैसे आपने फेज 1 के जो एग्जाम्स है वो पहले ही हो चुके हैं, फाइनल वालों के जो हुए थे। उसके बाद जो जून 2021 के फेज 2 के एग्जाम्स हैं उसका टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो मैंने आपको टाइम टेबल जो है उसकी पीडीएफ भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ उपलब्ध करवाई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। आपका एग्जाम की जो शेड्यूलिंग है वो जारी हो चुकी है, जून 2021 फेज 2 एग्जाम टाइम टेबल। और जो इसमें शेड्यूलिंग वगैरह अगर डेट शीट के बारे में कोई और कुछ कन्फ्यूजन है तो ये वाला वीडियो वॉच कर लीजिएगा। बीएड फर्स्ट ईयर डिफॉल्टर एग्जाम्स, एडिशनल के एग्जाम्स, वो सारी बातें मैंने फेज 2 एग्जाम डेट शीट वाला जो इन्फॉर्मेशन वीडियो उसमें सारी बातें मैंने उसमें कंप्लीटली बता दी है। तो अभी का जो वीडियो है इसमें हम कंप्लीटली फेज 2 के एग्जाम का एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, किस टाइप में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, कितने आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, वो सारी हम बातें करने वाले हैं। तो वहीं साथियों अगर हम देखें तो जून 2021 के जो आपके अनिवार्य जितने भी कंपलसरी पेपर है, बीए फर्स्ट ईयर के 2 पेपर, बीए सेकंड ईयर के 2 पेपर कंपलसरी होते हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो ये जितने भी अगर आपके बीए फर्स्ट ईयर में है तो आपको यहाँ पर 2 पेपर वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको देखने को मिलेंगे। 27 अगस्त को जो ऑर्डर जारी हुआ था उस ऑर्डर के तहत विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी उपलब्ध है। तो उस ऑर्डर में स्पष्ट यहाँ पर उल्लेखन किया गया था कि जो सामान्य हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर के जो पेपर हैं साथियों यहाँ पर वो आपको कंप्लीटली 1 घंटे में आपको 70 से घटाकर 35 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना होगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो इन क्वेश्चंस में आपको पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इजी वे में आप तैयारी करके इसमें आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आप इसमें दे सकते हो। तो अनिवार्य वाले पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जितने भी थ्योरी पेपर जो भी हैं, दूसरे जो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें कुछ बातें स्थिति अलग बनने वाली है। तो यहाँ पर अगर जो आप परीक्षा की अवधि है वो साथियों 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर दी गई है। तो यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है वो 1.5 घंटे का जो फेज 1 एग्जाम्स में जो लागू था वही एग्जाम पैटर्न यहाँ पर भी रहने वाला है। आपके एग्जाम्स 3 पारियों में आयोजित किए जाएंगे। जो टाइम टेबल जारी हो चुका है तो उसमें आपने अपने स्टूडेंट बनने में सब्जेक्ट कोड है उसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया होगा। अगर नहीं है तो वो वाला वीडियो वॉच कर लोगे तो उसमें कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। मोस्टली अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो साथियों पहले आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 देखने को मिलेंगे। इस बार आपको खंड 2 खंड देखने को मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट सी को इस बार हटा दिया गया। मतलब जो 500 शब्द वाले जो क्वेश्चन, आप 500 शब्दों में जो क्वेश्चन के आंसर देने होते थे, बड़े बड़े 2 क्वेश्चन जो आप करते थे उनको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अब केवल पार्ट ए और पार्ट बी ही आपको सॉल्व करने होंगे। और उसमें मोस्टली जैसे बात करें जो सब्जेक्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग कई बार डिप्लोमा कोर्सेज में पूरे 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर जो है आपके पीजी में 80 नंबर का पेपर होता है और यूजी में 70 नंबर के पेपर होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बात करूँ, अगर आप मान लो एमए प्रीवियस है किसी भी सब्जेक्ट में आपका, तो आपको 20 नंबर का आपके असेसमेंट हो गए। फिर यहाँ पर पार्ट ए में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 में से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। सैम्पल पेपर में भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग एक बार आप समझ लीजिए। तो 8 में से 4 क्वेश्चन यहाँ पर करने, 8 में से 4 क्वेश्चन यहाँ पर करने। केवल यहाँ पर 80 नंबर का यहाँ पर मार्क्स के जो वेटेज है उसका फर्क रहेगा। ये 64 नंबर का रहेगा और ये 16 नंबर का रहेगा। उसके बाद अगर आप बीए फर्स्ट ईयर या बीए सेकंड ईयर में तो आपको पार्ट ए में 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन 8 में से 4 करने। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3.5 नंबर का रहेगा। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का रहेगा पार्ट बी में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ओवरऑल में अगर बात करूँ तो आपका पहले चाहे आपका 80 नंबर का पेपर हो, 70 नंबर का पेपर हो, या फिर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं तो 35 या फिर उससे भी जितने भी नंबर का पेपर हो, आपको खंड अ में आपको टोटली 8 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 8 में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। खंड ब में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 8 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऊपर से 4, नीचे, बीच में से जैसे चाहो आप जो भी चाहो, बिल्कुल खुले आपको 8 प्रश्न मिल जाएंगे। उसमें से आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस बार विकल्प कंप्लीटली खुले विकल्प मिलेंगे आपको। इसमें आप आसानी से आपके जो क्वेश्चन इजी में सॉल्व कर पाओगे। और वहाँ 500 शब्द वाले क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही हटा दिए गए हैं। पार्ट सी आपको इस बार पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे आप मान लो ये एमए का जो एक पेपर है, डेमो पेपर, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर खंड और खंड ब 2 ही खंड देखने को मिलेंगे। खंड स इस बार नहीं देखने को मिलेगा। खंड अ में आपको साथियों यहाँ पर 4 प्रश्न मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उन 4 प्रश्नों के उत्तर देने आपको यहाँ पर 8 प्रश्न मिलेंगे 30 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का। मतलब ये मार्क्स के वेटेज में आपको नहीं जाना। आपको मैं ओवरऑल में बात करूँ, शॉर्टली बात करूँ, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हो या एमए प्रीवियस में हो या फिर बीएड में हो, आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे ये 8 है, इसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने, 4 आप छोड़ सकते हो। बिल्कुल ही 30 शब्दों की इसकी शब्द सीमा है। तो जो आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं आप इसमें से निकाल के उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शनल में बहुत अच्छा आपको बिल्कुल ही बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी में जाते हैं तो आपके मार्क्स का वेटेज कितना भी हो, यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 200 शब्द में ये आपको आंसर देने होंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं
दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन वो 30 शब्दों वाला था उसका ऐड हुआ था। यहाँ पर भी आपको पार्ट ब में भी आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 8 में से भी आपको कोई भी 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको सॉल्व करने हैं मात्र। तो इसमें आप कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वे में आप इसको कर पाएंगे और इस पेपर को इजी वे में हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप एग्जाम की तैयारी की बात करें तो आजाद 1 वीक सीरीज की आप मदद ले सकते हैं। BA, MA, BSc जितने भी डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज की 1 वीक सीरीज उपलब्ध है। ये पब्लिकेशन हेल्पलाइन नंबर है, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। ajmeru.books.com इसकी वेबसाइट है, मैंने वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। BA में कितनी 1 वीक सीरीज अवेलेबल है उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो इस 1 वीक सीरीज की भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद जो अमूमन जो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे सर एग्जाम्स का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, उसके लेकर बहुत सारे जो कन्फ्यूजन थे। साथियों यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, विश्वविद्यालय ने यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर कई सब्जेक्ट के इसमें टाइम टेबल इंक्लूड नहीं है, तो मामूली से बदलाव के साथ ये वापस टाइम टेबल आपका मतलब जून 2021 का अपडेट भी हो सकता है। पिछली बार भी 2-3 बार हुआ था, तो कहीं कोई इशू नहीं है। आप मोस्टली इस डेट को आप दिमाग में रखिए। आपके जो एग्जाम्स हैं अगर अभी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर मान सकते हैं आपको 7 से 10 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले, जो भी है 12 दिन पहले, 10 दिन पहले वो आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और जब भी एडमिट कार्ड जारी होंगे तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, यहाँ पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो टाइम टेबल की जो एडमिट कार्ड कब जारी होगा उसके लिए आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेना। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आप उसके अकॉर्डिंग, आपको पता ही है अब आपके किस डेट को आपकी एग्जाम्स होने वाली है। तो एग्जाम्स होंगे, इतना भी अब सब कुछ तय हो चुका है। पहले तो आपकी बहुत सारी वो भी बातें थी कि एग्जाम्स कब हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा। तो ये भी बातें क्लियर हो चुकी है। विश्वविद्यालय ने शेड्यूल जारी कर दिया, टाइम टेबल भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ अपडेशन होंगी तो नॉर्मली अपडेशन होंगी, उसमें कहीं कोई ज़्यादा इतनी कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसमें पूरा चेंजिंग हो जाएगा, कुछ बड़ा रीज़न नहीं हो तब तक। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपकी मैं क्लियर कर चुका हूँ। टाइम टेबल, जो एडमिट कार्ड, वो सारी बातें हमने कर ही ली। मैं आशा करता हूँ आप ये समझ चुके होंगे। उसके बाद भी कुछ क्वेरीज बचती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसके श्योर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे साथियों और किसी नई अपडेट के साथ। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।